डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो न्यू GNSR 2020 का अमेंडमेंट स्लिप नंबर 3 है। और ये जो अमेंडमेंट स्लिप है, हम साउथ सेंट्रल रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं। और इसका डेट, इशू होने का डेट क्या है? 31 मार्च 2022। So item number 1, these rules may be called the Indian Railway Open Lines General Amendment Rule 2022। So ये 22 का है, तो इसलिए इसको 2022 का नाम दिया गया है। So nothing important. The next item number 2, rule number 4.35 bracket 1। तो ये जो 4.35 रूल नंबर है, ये स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन जब स्टेशन पे है तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या प्रिकॉशंस है उसके बारे में दिया हुआ है। ए लोको पायलट शैल नॉट स्टार्ट हिज ट्रेन फ्रॉम ए स्टेशन विदाउट द अथॉरिटी टू प्रोसीड। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेन he shall satisfy himself that all correct fixed signals and where necessary hand signals are given and the line before him is clear of visible obstruction and the guard has given the signal to start. Guard shall say before giving starting signal that all is right for the train to proceed. तो इस अमेंडमेंट में मेन पॉइंट क्या है? गार्ड को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि स्टार्टिंग सिग्नल देने के पहले सब कुछ ट्रेन के लिए सुरक्षित है, गार्ड भी सुनिश्चित करेगा, उसके बाद ही स्टार्ट करने का सिग्नल लोको पायलट को दिखाएगा। इसमें ये नया बात ऐड किया गया है। नेक्स्ट, द SM and guard may be assigned any role or duty to ensure the safety in the manner as specified by special instructions। यहाँ पे रूल में एक प्रोविजन दिया गया है कि फ्यूचर में स्टेशन मास्टर और गार्ड को ट्रेन की सुरक्षा से संबंधित कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन कौन इशू करेगा? अथराइज्ड ऑफिसर। और अथराइज्ड ऑफिसर कौन है साउथ सेंट्रल रेलवे में? PCOM। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, जो इसमें नॉर्मली PCOM ही अथराइज्ड ऑफिसर्स रहते हैं। उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा SM गार्ड को ट्रेन की सुरक्षा से संबंधित और भी कोई ड्यूटी या रोल असाइन कर सकते हैं, उसे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आइटम नंबर 4, the guard shall not give the signal for starting unless he has satisfied himself that except in accordance with special instructions no person is traveling in any compartment or vehicle or roof of the vehicle not intended for the use of passengers। कहने का मतलब पुराने रूल में क्या था, इसी में एक और छोटा पैराग्राफ या सेंटेंस कह सकते हैं ऐड किया था कि यदि कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड प्लेस में ट्रेवल कर रहा है, जैसे रूफ या कंपार्टमेंट जो कि पैसेंजर के लिए नहीं है, उसमें अनऑथराइज्ड रूप से पैसेंजर कोई ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम GRP RPF स्टेशन स्टाफ की मदद ले सकते हैं। उसको थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है, उसको अगले पॉइंट में दिया गया है। ये थोड़ा माइनर चेंजिंग है, एक तरह से कहा जाए तो कोई विशेष अमेंडमेंट नहीं है ये। इसको दो पार्ट में कर दिया गया है कि गार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में बैठा है जो यात्री के लिए नहीं है, रूफ हो या कंपार्टमेंट जहाँ पे वो ऑथराइज नहीं है जाने के लिए, उसमें बैठ के ट्रैवल कर रहा है, तो गार्ड ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल नहीं देगा। ये आइटम नंबर 4 है। नेक्स्ट हम आइटम नंबर 5 आइटम नंबर 5 में जो ऐड किया गया है वो ऑलरेडी पहले था, उसको दो पार्ट में करके यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि इन केस ऑफ एनी ट्रेवलिंग इन कंट्राडिक्शन टू सब रूल 3, कि जो आइटम नंबर 4 में दिया गया है कि जो पैसेंजर जहाँ ऑथराइज नहीं है उस प्लेस में यदि ट्रेवल कर रहा है, तो गार्ड, लोको पायलट और ALP शैल टेक
the help if necessary from GRP, RPF and station staff to remove the unauthorized persons from the compartment or vehicle or roof of the vehicle. So उसी को दो पार्ट में कर दिया गया है, ये पहले भी नियम था. सो विशेष चेंजिंग नहीं है, उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, बस इतना ही है. नेक्स्ट वी विल सी आइटम नंबर 6 एंड 7 आर डिलीटेड नाउ. सो उसकी आवश्यकता नहीं है. उसमें डिलीशन में क्या है, बेसिकली ओल्ड रूल में था कि जो सबर्बन ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, जैसे EMU, DMU, MMTS ट्रेन है, सबर्बन ट्रेन है, सो उसको स्टार्ट करने के लिए स्टेशन मास्टर के परमिशन की आवश्यकता नहीं थी. अब उसको अमेंड करके उसको डिलीट कर दिया गया है. इसका मतलब सबर्बन ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए भी SM के परमिशन की आवश्यकता है. ओके, ये चेंज किया गया है. देन आइटम नंबर 9, the station master shall grant authority to proceed to a train only when the following conditions are fulfilled. यहाँ पे 4.35.1 में क्या चेंजिंग है, छोटा सा चेंजिंग है. पुराने रूल में दिया गया था shall not give permission to start the train, और उसके बदले दूसरा वर्ड यूज किया गया है जो थोड़ा अलग कलर में, देखिए, ग्रांट अथॉरिटी टू प्रोसीड. यहाँ पे जो वर्ड थोड़ा अलग कलर में लिखा गया है, ये वर्ड परमिशन की जगह ATP, अथॉरिटी टू प्रोसीड की बात कही गई है. सो माइनर चेंजिंग है, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कंडीशन फुलफिल होने का, लाइन क्लियर हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेशन इन एडवांस. जरूरी है, अगले स्टेशन से स्टेशन मास्टर ने ट्रेन के लिए लाइन क्लियर लिया हुआ है. नंबर 2, करेक्ट स्टार्टर सिग्नल हैज बीन टेकन ऑफ और वेयर रिक्वायर्ड स्टार्टिंग परमिट. जैसे मान लीजिए स्टार्टर फेल्ड है या दूसरी कोई अथॉरिटी की जहाँ पे आवश्यकता है, वो करेक्ट लोको पायलट को दिया गया है. वो सब होने के बाद देन पॉइंट नंबर 3, द LSS हैज बीन टेकन. जो लास्ट स्टॉप सिग्नल है स्टेशन का, जो नॉर्मल अथॉरिटी टू प्रोसीड क्या है, ऑफ पोजिशन ऑफ LSS, तो वो LSS को ऑफ करके अथॉरिटी टू प्रोसीड दिया जाएगा. टेकन ऑफ ऑन डबल लाइन, सिंगल लाइन, टोकनलेस एरियाज and authority to proceed has been sent to the loco pilot on single line token section. यदि टोकन सेक्शन में है तो ATP क्या है, टोकन रहता है, और टोकन लेस एरिया में क्या है, LSS की ऑफ स्थिति. तो वो सब देने के बाद ही स्टेशन मास्टर स्टार्ट करने के लिए परमिशन देता है. नेक्स्ट सेम इसी पॉइंट में 2.1, when a train carrying passenger, means passenger train, is due to leave and all work in connection with it is completed, the station master will arrange to announce starting of the train in the following manner. So यहाँ पे जो announce starting word है वो थोड़ा चेंज किया गया है क्लैरिटी लाने के लिए, कि कैसा स्टार्टिंग के लिए परमिशन स्टेशन मास्टर कैसे देता है. ये तो ओल्ड रूल है, जस्ट उसमें वर्ड थोड़ा सा चेंज किया गया है. सो नंबर 1, पहला तरीका है पैसेंजर ट्रेन को स्टार्ट करने का, परमिशन देने का, थ्रू PA सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम. जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसको बोलते हैं PA सिस्टम या पब्लिक एड्रेस सिस्टम. उसमें अनाउंसमेंट किया जाता है कि ट्रेन नंबर सो एंड सो एट लाइन नंबर सो एंड सो इज रेडी टू स्टार्ट, काइंडली स्टार्ट योर ट्रेन. सो ये परमिशन हो गया PA सिस्टम. जहाँ पे PA सिस्टम नहीं है, छोटे स्टेशन है, वहाँ पे डाउन ट्रेन के लिए 2 बीट बेल मारा जाता है, और अप ट्रेन के लिए 3 बीट 3 बेल मारा जाता है, और ब्रांच लाइन ट्रेन के लिए 4 बीट्स या 4 बेल मारा जाएगा. ये ओल्ड रूल है. सो इसमें सिर्फ वर्ड अरेंज टू अनाउंस स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेन, जो कलर चेंज करके दिया है, वर्ड चेंज किए गए हैं, रूल पुराना ही है. सो इसमें कोई बिग चेंजिंग रेड कलर में दिया गया है. क्या दिया गया है कि पहले पैसेंजर्स की सुविधा के लिए पुराने टाइम में ट्रेन रेडी होने के 5 मिनट पहले बेल दिया जाता था कि जो लोग नाश्ता कर रहे हैं या रेडी नहीं है, रेडी हो जाना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए. सो उसको अभी आवश्यकता नहीं है. दैट रूल इज नाउ डिलीटेड इन आइटम नंबर 10. नेक्स्ट वी विल सी आइटम नंबर 11, अमेंडेड. इसमें क्या अमेंड किया गया है, द गार्ड शैल साउंड हिज व्हिसल एंड डिस्प्ले ग्रीन फ्लैग बाय डे and green light by night to the loco pilot to start his train. So ये भी इसमें
माइनर वर्ड्स का चेंजिंग है। रूल पहले भी था कि जब पैसेंजर ट्रेन रेडी है तो गार्ड व्हिसिल बजाकर, और दिन है तो ग्रीन फ्लैग, और नाइट है तो ग्रीन लाइट दिखा के लोको पायलट को स्टार्ट करने का अथॉरिटी देते हैं। सो इसमें एक तरह से माइनर चेंजिंग है, कोई खास चेंजिंग नहीं है, उसको रीइटरेट किया गया है। और आइटम नंबर 12, एट ऑल स्टेशन, ऑलरेडी देखो इसमें लिखा है नो चेंज, एट ऑल स्टेशन एक्सेप्ट दोज प्रोवाइडेड विथ पीए सिस्टम शार्प कंटिन्यूअस बीट्स शैल बी गिवन ऑन द स्टेशन बेल टू अनाउंस द अप्रोच ऑफ ए स्टॉपिंग ट्रेन। तो जहाँ पे पीए सिस्टम है वहाँ पीए सिस्टम से अनाउंस किया जाता है कि ट्रेन 100 एंड 100 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। पीए सिस्टम नहीं है तो कंटिन्यूअस बेल मार के अनाउंस किया जाएगा कि पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। Now we will see item number 13, 14, 15, 16, 17, 18 all deleted. So उसको जो यूजफुल नहीं समझा गया है उसको डिलीट कर दिया गया है। और इसमें जो खास एक बात है, एक तो ये है कि जो सबर्बन ट्रेन के लिए जिसमें एमएमटीएस, डीएमयू, डीएचएमयू, डीईएमयू, ईएमयू, एमईएमयू सभी ट्रेन्स है, उनको सबर्बन लोकल ट्रेन्स को स्टार्ट करने के लिए एसएम की परमिशन को पहले मना कर दिया था कि नॉट रिक्वायर्ड। सो इस रूल को डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये लोकल सबर्बन ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए भी एसएम के परमिशन जरूरी रहेगी, अनाउंसमेंट जरूरी रहेगा। ओके। अर्लियर गिवन, पुराना जो जीएनएसआर था हमारा 2008 वाला, तो उसमें साउथ सेंट्रल रेलवे के अमेंडमेंट स्लिप नंबर 34 में दिया गया था कि एसएम के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और इस अमेंडमेंट के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया गया एक तरह से कि नहीं, परमिशन की जरूरत है, सबअर्बन ट्रेन के लिए भी जरूरत है। तो ये चेंजिंग है। सो रूल्स चेंज होते रहते हैं, वी हैव टू बी अपडेटेड। सो आइटम नंबर 19, लास्ट आइटम है अमेंडमेंट स्लिप नंबर 3 का लास्ट आइटम 19 है। इसका एक तो नंबरिंग चेंज हुआ, बीच के आइटम डिलीट कर दिए गए हैं जो अमेंडमेंट में, तो इसलिए उसका नंबर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है, द मोटरमैन और लोको पायलट ऑफ ए ट्रेन शैल नॉट स्टार्ट हिज और हर ट्रेन इवन आफ्टर गेटिंग 2 बेल सिग्नल्स फ्रॉम गार्ड ऑफ द ट्रेन इफ डिपार्चर सिग्नल्स आर एट ऑन। ये पुराने रूल में भी था और नए रूल में भी है, जस्ट उसको बाइफरकेट करके दिया गया है कि इवन गार्ड ने सिग्नल दे दिया है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, जैसे 2 बेल मारते हैं एमएमटीएस, ईएमयू, डीएमयू ट्रेन में गार्ड ने 2 बेल दे दिया, फिर भी लोको पायलट ट्रेन तब तक स्टार्ट नहीं करेगा जब तक वो चेक करेगा कि स्टार्टर सिग्नल हमारा ऑफ है, डिपार्चर सिग्नल ऑफ है, तभी स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि 2 बेल मिला है गार्ड का, ट्रेन स्टार्ट करो, बिकॉज इससे एक्सीडेंट होने का डर है। एक अपना साउथ सेंट्रल रेलवे में काचीगुड़ा स्टेशन पे एक्सीडेंट हुआ था, तो जो एमएमटीएस का एक्सीडेंट हुआ था हुंडरी एक्सप्रेस के साथ में साइड कोलिजन हुआ था, इसलिए ध्यान रखना है हमारे लोको पायलट्स को कि गार्ड का 2 बेल सिग्नल के मिलने के बाद भी हमें जरूर डिपार्चर सिग्नल इंश्योर कर लेना है और तभी ट्रेन स्टार्ट करना चाहिए। एज सून एज ऑफ एस्पेक्ट ऑफ डिपार्चर सिग्नल, जिसमें डिपार्चर में स्टार्टर सिग्नल है, एडवांस स्टार्टर एलएसएस है, और गिवन द मोटरमैन लोको पायलट सेल कम्युनिकेट बाय गिविंग 2 बेल। जैसे गार्ड ने 2 बेल दिया एमएमटीएस सबअर्बन ट्रेन में, तो लोको पायलट चेक करेगा स्टार्टर एडवांस स्टार्टर टेकन ऑफ है, तो लोको पायलट आल्सो ही विल गिव 2 बेल, यस डिपार्चर सिग्नल्स आर टेकन ऑफ, और उसके बाद ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। और सपोज करो इसमें जो एक अलग कलर में दिखा है कि by giving 2 bell, लास्ट लाइन, by giving 2 bell signals to guard or long whistle, तो long whistle वर्ड ऐड किया गया है कि बेल दे सकते हैं 2 बेल लोको पायलट, या बेल में कुछ प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन तो लॉन्ग व्हिसिल दे करके भी गार्ड को बता सकते हैं कि आगे डिपार्चर सिग्नल सब ऑफ है और गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो ये 19 आइटम्स है। So I think you have understood this amendment regarding starting of the train, which is given in the rule number 4.35. In case of any doubt,
please ask in the comment box. I will definitely reply you. And I request again, please subscribe to the YouTube channel named Saras Ojha if already you have not subscribed, and please share the videos with your friends and WhatsApp groups. Thank you so much for watching. Thank you.